हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो बच्चे अभी क्लास 11 को पास आउट करके आए हैं और 12th में आ चुके हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन क्लास 12th में आने के लिए। आज हम क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मेनली बुक है वो है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग फॉर पार्टनर फर्म। बोर्ड के अंदर ये बुक हमारे पास 36 मार्क्स की आएगी। अब इस बुक के अंदर हमारे पास 5 चैप्टर हैं। हम देखते हैं सबसे पहले किस चैप्टर का कौन सा वेटेज है। तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहला चैप्टर आता है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर हमारे पास 6 से 8 मार्क्स तक का आ जाता है बोर्ड के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास पार्टनरशिप का। बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज रहती है हमारे पास वो पार्टनरशिप की बुक की है, हमारे पास पार्ट ए की। अब इस चैप्टर से हमारे पास 6 से 8 तक का क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, एक आधा एमसीक्यू आ जाता है हमारे पास, और 3 मार्क्स का हमारे पास एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा रहता है हमारा बोर्ड के अंदर। दूसरा हमारे पास चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर की वेटेज हमारे पास 4 से 6 मार्क्स की रहती है हमारे पास। ये चैप्टर भी बहुत इजी है, छोटा सा चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म का हमारे पास। थर्ड है हमारे पास एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस चैप्टर का वेटेज हमारे पास सबसे ज्यादा रहता है हमारे पास। 12 मार्क्स तक का ये चैप्टर हमारे बोर्ड के अंदर आता है और ये चैप्टर लेंथी भी है हमारे पास। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये चैप्टर भी हमारे पास 12 मार्क्स की वेटेज में रहता है हमारे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड लास्ट है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हमारे पास मेनली 5 चैप्टर हैं अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप बुक के अंदर, जिनका वेटेज 36 मार्क्स का है अभी तक के जो लेटेस्ट हमारे पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई का। तो अभी ये बोर्ड के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। इसके अंदर से हमारे पास 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है और एक एमसीक्यू आ जाता है हमारे पास। इसकी वेटेज 6 से 8 तक की रहती है हमारे पास चैप्टर के अंदर। दूसरा हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है हमारे पास। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर हमारे पास 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पास, 4 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन आता है हमारे पास और 1 या 2 एमसीक्यू भी आ जाते हैं हमारे पास। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर के अंदर हमारे पास 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन और एक एमसीक्यू बन जाता है हमारे पास। बोर्ड के अंदर एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर से हमारे पास चॉइस रहती है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का और एडमिशन जो हमारे पास है वो चॉइस में आता है हमारे पास। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारे पास एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और एक एमसीक्यू बनता है और कभी कभी एक 3 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन ही बन जाता है। अभी ये जरूरी नहीं है हमारे पास के मोस्टली वैसे तो हमारे पास वेटेज यही रहती है, लेकिन सीबीएसई कभी कभी क्या करता है हमारे पास फंडामेंटल और डिसोल्यूशन के अंदर चॉइस दे देता है। कभी कभी हमारे पास सीबीएसई क्या करता है कि डिसोल्यूशन की वेटेज बढ़ा देता है और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की वेटेज घटा देता है। 2016 का जो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर आया था उस टाइम पे हमारे पास फंडामेंटल चैप्टर के अंदर सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और सारी वेटेज हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ले चुका था। अभी करंटली 2025 में जो 26 मार्च को 2025 को जो पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड का अकाउंटेंसी का, उसके अंदर भी सेम चीज आई। हमारे पास डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन आया, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिर्फ 1 नंबर का एमसीक्यू आया। तो 2016 में और 2025 में इन 2 टाइम हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन आया था। लेकिन ऐसा नहीं है हर बार ऐसा होगा। हमारे पास ये चैप्टर फंडामेंटल अच्छे खासे वेटेज रखता है और बहुत सारे टॉपिक कवर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर हम फंडामेंटल पढ़ते हैं पार्टनरशिप फर्म के, मतलब क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कितने प्रिंसिपल्स हैं, कैसे हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम करते हैं, क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स होने चाहिए, पार्टनर के अबाउट द पार्ट ऑफ द पार्टनर पार्टनरशिप फर्म, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे।
तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्म। हमारी जो 11वीं की अकाउंटेंसी है वो थोड़ी हार्ड पड़ती है, और क्योंकि उसके अंदर बेसिक्स होते हैं, लेकिन हमारी जो 12th की पार्टनरशिप है, 12th की जो अकाउंटेंसी है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग जो हमारे पास बुक रहने वाली है वो ये पार्टनर वाली बुक रहने वाली है। तो अभी हम देखते हैं, आप देखना एक सीरीज चलेगी हमारे पास। सबसे पहले हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे पार्टनरशिप के, उसके बाद फिर जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं फ्यूचर, कुछ भी कारण हो सकता है, वो हम चैप्टर जब करेंगे एक्सप्लेन आप पढ़ेंगे, तो इसमें हम पार्टनर में अपना रेशियो चेंज करेंगे। फिर एक नया पार्टनर आएगा, अब नया पार्टनर क्यों आएगा वो हम चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर ओल्ड पार्टनर रिटायर भी होगा और डेथ भी हो सकती है पार्टनर की। फिर लास्ट में हम अपनी डिसोल्यूशन करेंगे, यानी पार्टनर को डिसॉल्व करेंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरी सीरीज चलेगी। 36 मार्क्स का हमारा वेटेज रहेगा बोर्ड के अंदर इस बुक का। सबसे ज्यादा जो पास कराने का जो रहता है हमारे पास वो ये बुक ही रहती है। मैं आपको इस बुक के मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे डिटेल के साथ क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, इजी एक्सप्लेन के साथ समझाऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा आपको जो आप इजीली इस बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रोबेबल क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं वो पूरा कर सकते हैं। अगर आपको पेपर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ सीखिए, समझिए और पेपर के अंदर क्वेश्चन को क्रैक करिए। अगर स्कूल के अंदर आपका कोई भी टीचर आपको परेशान करता है होमवर्क के लिए और आपने क्लासेस मिस कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे चैनल पे आइए, कॉमर्स नगरी के अंदर आएंगे और आपको डिटेल के साथ, नंबर के साथ, सीरीज के साथ सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे। और आप यहाँ से समझिए, कॉपी करिए और अपनी बुक भी मेंटेन करिए, नोटबुक भी मेंटेन करिए, क्लास बुक भी मेंटेन करिए। तो आपको नॉर्मल जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, अपने जैसे ट्यूशन में पढ़ते हैं, आप बिल्कुल इसी जगह से आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगा मैं। तो नॉर्मल आप मेरे साथ जुड़िए और रोज लेक्चर 1, 2, 3, 4 ये चैप्टर में 8 लेक्चर के अंदर पूरा कर दूंगा। तो 8 10 लेक्चर के अंदर हम अपना पूरा चैप्टर कवर करते चलेंगे। जैसा चैप्टर होगा, बड़ा चैप्टर होगा तो हो सकता है 12, 13, 15 लेक्चर भी हो सकते हैं। तो डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, 6 से 8 मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला है। इसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, जैसे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर कमीशन, मैनेजरिंग कमीशन और गारंटी वाला टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास, और पास एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास। मतलब 6-7 टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। तो आज का हमारे पास लेक्चर फर्स्ट का डे है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज इनसे स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। तो अभी हम देखते हैं ड्राइंग किसे बोलते हैं। ड्राइंग का मतलब है, आपको लेवल पढ़ के आ चुके कि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपनी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है या कोई भी गुड्स निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अभी मेरे पास एक पार्टनरशिप है और एक फर्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पार्टनरशिप होती क्या है। देखो 11 जितना भी हमारे पास 11 का अकाउंटेंसी थी वो हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर थी। मतलब हमारा एक बिजनेस है, जब बिजनेस हम ग्रो करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो हमें और पैसे की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद हमारे पास दूसरा बिजनेस आता था, टाइप ऑफ बिजनेस आप 11 में पढ़ के आ चुके हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है हमारे पास? पार्टनरशिप का मतलब है हमारे पास कि जब 2 या 2 ज्यादा आदमी मिलकर किसी भी एक काम को करते हैं और अपना प्रॉफिट इक्वली या फिर जो उन्होंने तय किया होगा उसमें बांटते हैं, तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। देखो मिनिमम हमारे पास 2 पार्टनर रहने वाले हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर रहने वाले हैं। अभी आपके पास एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम हमारे पास 50 पार्टनर्स होंगे। अभी पार्टनर हमारा कोई भी हो सकता है, हमारा ब्रदर, हमारी मदर, हमारा फादर, हमारा फ्रेंड, हमारी वाइफ, हमारी सिस्टर, एनीबडी, कोई भी हमारा अदर पार्टनर हो सकता है। हमारी जो पार्टनरशिप है मतलब कि कितने पार्टनर होंगे, कितना पार्टनर का कैपिटल होगा, कितना पैसा लगाएंगे, क्या इनको सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितनी इनकी ड्राइंग निकाल सकते हैं, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, कितना इनको प्रॉफिट देना है और इनका बिजनेस मॉडल है, सब कुछ अगर हमने तय करते हैं और उसे हम लिखित में लिख लेते हैं, यानी रिटर्न में लिख लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब पार्टनर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हमारे पास हैं उसे हम रिटर्न में लिख लेंगे, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, रिटर्न डॉक्यूमेंट को। और अगर हमने ये सब कुछ ऐसे ही तय कर लिया, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर हमने इसे नहीं लिखा, तो हम इसे बोलते हैं ओरल पार्टनरशिप। मतलब पार्टनर आपसी सहमति के साथ जो भी चीजें तय करते हैं उनको हम डीड बोलते हैं। अगर ये लिखित में होगी तो इसे रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और अगर ये लिखित में नहीं होगी तो ओरल बोलते हैं।
हमारे पास ओरल की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हम अगर पार्टनर का कोई डिस्प्यूट हो गया तो रिटर्न डॉक्यूमेंट की वैल्यू होती है, ओरल की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमने 11 में पढ़ा था कि हमारा जो पार्टनर है उसकी जो एक लायबिलिटी है एक बिजनेस के अंदर वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि इन फ्यूचर अगर हमें कल को लॉस होता है तो हम अपने बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उन्हें बेचने के बाद भी अगर लॉस को कवर नहीं कर पाए तो हम अपने पर्सनल एसेट को बेच के उस लॉस को कवर करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हैं हमारे पास एक पार्टनरशिप और निकल गई जिसे हम बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक्ट हमारे पास 2008 में आया था। 2008 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पार्टनरशिप एलएलपी है वो ये होता है कि एक पार्टनर अपनी लायबिलिटी पहले ही फिक्स कर लेता है कि मैं लॉस कवर करूंगा लेकिन एक लिमिट तक, तो हम बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद हमारे पास पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारे पास जितनी भी चीजें हैं अबाउट द पार्टनरशिप फर्म और अबाउट द पार्टनर वो सारी इसके अंदर लिखते होंगी। उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें इसके अंदर ध्यान में रखने वाली हैं कि अगर पार्टनर डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा। पार्टनर अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। कोई पार्टनर हमारे पास बिना किसी मर्जी के आ नहीं सकता, मतलब कोई भी नया पार्टनर, जब तक कि अगर ओल्ड पार्टनर नहीं चाहते कि नया पार्टनर एंटर हो तो हम एंटर नहीं कर सकते। तो पार्टनर डीड में हमारे पास अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उसे 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब उसे 6% इंटरेस्ट देंगे विदाउट एनी पार्टनर डीड। ये कुछ चीजें आप याद रख के चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। उसके बाद जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे मैं आपको टॉपिक क्लियर कराता चले जाऊंगा, क्योंकि थ्योरी तो हमारे पास बोर्ड के अंदर नील रहती है। एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू आ जाते हैं थ्योरी के बेस पे, लेकिन थ्योरी वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास जो चार्ज कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से चार्ज होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास इसमें मेथड रहने वाला है। एक है सिंपल मेथड, जिसे एक है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, एक है हमारे पास एवरेज मेथड। सिंपल मेथड हम यूज नहीं करते, लेंथी पड़ता है। अब मेन बचे हमारे पास दो मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड, एक एवरेज मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब यूज करना है? जब हमारे पास ड्राइंग्स एंड टाइम पीरियड अनइक्वल होगा, मतलब ड्राइंग्स और टाइम पीरियड जो है वो अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब अगर एक पार्टनर हर महीने ड्राइंग निकालता है, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 12,000, मतलब ड्राइंग अनइक्वल है। और टाइम पीरियड भी अनइक्वल है, मतलब कभी गैप हमारा जो टाइम गैप है वो 1 मंथ का ले लिया, कभी 2 मंथ का ले लिया, कभी 3 मंथ का ले लिया, तो टाइम गैप भी अनइक्वल होगा और ड्राइंग भी अनइक्वल होगा। इसे हम टाइम गैप भी लिख सकते हैं। तब हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। बोर्ड के अंदर, पेपर के अंदर ये नहीं लिखा होगा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से निकालनी है, सिर्फ आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा जब हमारे पास ड्राइंग भी अनइक्वल होगी और टाइम पीरियड भी अनइक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास एवरेज मेथड। एवरेज मेथड हमारे पास 4 तरीके से है। एक है हमारे पास एवरी मंथ, एक है हमारे पास एवरी क्वार्टर, एक है हमारे पास एवरी 6 मंथ, एक है हमारे पास ईयरली। अभी हमारे पास एक एवरी 9 मंथ भी था लेकिन अब हमारे कोर्स से वो हट चुका। तो अभी देखते हैं एवरी मंथ हमारे पास 3 होंगे। एक होगा बिगिनिंग, मिडल, एंड। एवरी क्वार्टर 3 होंगे, बिगिनिंग, मिडल, एंड। एवरी 6 मंथ भी 3 होंगे, बिगिनिंग, मिडल, एंड। और ईयरली 2 है हमारे पास, विद पर एनम, विदाउट पर एनम। ये क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा आपको।
अब जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, हमें सबसे पहले मंथ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब एक पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में निकाल सकता है ड्राइंग, मिडिल में निकाल सकता है, एंड में निकाल सकता है। एक पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल सकता है, मिडिल में निकाल सकता है, एंड में निकाल सकता है। एक पार्टनर हर महीने के 6 मंथ के बिगिनिंग में निकाल सकता है, मिडिल में निकाल सकता है, एंड में निकाल सकता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम मिडिल मान के चलते हैं। पेपर के अंदर वो हमें बताएगा कि हर महीने के शुरू में निकाले, हर क्वार्टर में निकाले या 6 मंथ में निकाले। 6 मंथ में हम पहचान करेंगे फॉर 6 मंथ एंडिंग लिखा होगा। अभी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है, हमारे पास एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है। बहुत ध्यान से देखना, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं रहेगी। तो पहला है हमारे पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। अब हम इसे देख के चलते हैं। एक पार्टनर हर महीने के शुरुआत में या फर्स्ट डे पे ड्राइंग निकालता है। फर्स्ट डे या स्टार्टिंग एक ही बात है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ मंथ का या बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ का एक ही बात है। तो अभी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब एक पार्टनर, अगर हमें पता है 1 अप्रैल से मेरा अपना मंथ स्टार्ट होता है, 31 मार्च को मेरा अपना अकाउंट क्लोज होता है। हमारा जो अकाउंटेंसी वाले है, हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को बंद होगा। तो एक पार्टनर है जिसका ABC कुछ भी नाम है, तो उसने क्या करा, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग निकाल दी 10,000। देखो प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको बताया था, जब ड्राइंग और टाइम पीरियड अनइक्वल होगा तो हम प्रोडक्ट मेथड निकालते हैं, और एवरेज मेथड में हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास ड्राइंग एंड टाइम गैप इक्वल होगा। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एवरेज मेथड यूज करेंगे। फिर एवरेज में हमारे पास 4 है। तो अभी हम वापस आते हैं, 1 अप्रैल को एक पार्टनर ने 10,000 रुपए विड्रॉ करे। तो अभी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना टाइम बचा, अभी लेफ्ट कितना बचा पहले ड्राइंग निकालने के बाद। तो अगर 1 अप्रैल को उसने 10,000 रुपए विड्रॉ करे, तो 1 अप्रैल से पूरा 1 अप्रैल का मंथ बचा, और 31 मार्च तक के हमारे पास 12 मंथ बचे। तो यहाँ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है 12, क्योंकि अभी हमारे पास 12 महीने लेफ्ट है, क्योंकि 1 अप्रैल को उसने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे ही वो 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, इसी तरह चलता चला जाएगा, और उसके बाद 10,000 रुपए निकालता रहेगा। तो क्योंकि टाइम पीरियड भी इक्वल रहेगा, ड्राइंग भी इक्वल रहेगी। तो उसने 1 अप्रैल को अगर 10,000 रुपए निकाला, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना अभी टाइम बचा, तो पूरे 12 महीने बचे, क्योंकि अप्रैल भी इंक्लूड होगा। अगर कोई चीज फर्स्ट में निकालता है तो पूरा महीना इंक्लूड होगा, अगर 31 को निकालता है तो वो मंथ इंक्लूड नहीं होगा। तो अभी हमारे पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बचे 12 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल को उसने निकाल चुका, तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पूरे 12 महीने बचे। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बचा, तो लास्ट ड्राइंग उसने निकाली होगी 1 मार्च को 10,000 ही, क्योंकि हमारा जो अकाउंट क्लोज होगा 1 मार्च को होगा, क्योंकि हमारा जो अकाउंट क्लोज होता है वो 31 मार्च को होता है। तो उसने 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग निकाली होगी, क्योंकि बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बचा, अभी हमारे पास 1 बचा। तो ये आ गया 13/2, ये आ गया 6.5, बाद में हम 12 लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया 6.5/12। अब दूसरा देखते हैं, अब ये है हमारे पास मिडल में। तो मिडल में हमारे पास आ जाएगा, अब 1 अप्रैल तो बिगिनिंग था, मिडल है हमारे पास, वो 15 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग निकाली, क्योंकि मिडल ऑफ एवरी मंथ है। तो अभी कितना है उसने निकाल ली होगी 5,000, एज्यूम कर लेते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम लेफ्ट बचा, तो हमारे पास 15 अप्रैल को उसने विड्रॉ किए पहली ड्राइंग। तो अभी 15 अप्रैल के बाद 0.5 मंथ तो बचा अप्रैल का, और 11 महीने बचे हमारे पास, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कितने बचे, 11.5 महीने बचे। यहाँ लिखेंगे 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, उसने निकाली होगी 15 मार्च को, क्योंकि हम अपना अकाउंट मार्च में बंद करते हैं, 5,000 निकाली होगी।
अभी कितना टाइम लेफ्ट बचा लास्ट ड्राइंग के बाद? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब हम अपना अकाउंट जब क्लोज करते हैं तब तक देखते हैं। तो बचा हमारे पास 0.5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, ये जाएगा 6। बाद में 12 लगानी है आपको, तो मिडिल के लिए क्या आ गया 6 अपॉन 12। अब इसी तरह एंड को देखते हैं। एंड के लिए हमारे पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो अभी 30 अप्रैल को निकाल लिया उसने। तो एक पार्टनर है जिसने हमारे पास 4000 निकाल लिया 30 अप्रैल को, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ निकालना है। तभी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा? 30 अप्रैल तो खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल होगा तो इंक्लूड करेंगे, 30 अप्रैल होगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 30 अप्रैल को एक पार्टनर 4000 रुपए विड्रॉ करता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बचा? तो हमारे पास बचे 11 मंथ, क्योंकि अप्रैल को छोड़ के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ बचे। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग निकालने में कितना टाइम बचा? अभी लास्ट ड्राइंग कब निकाली उसने? 31 मार्च को निकालता है। तो कितना टाइम लेफ्ट बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0 अपॉन 2, 11 अपॉन 2, यह आ जाएगा आपके पास 5.5, बाद में 12 लगेंगे, तो यह आ जाएगा आपके पास 5.5 अपॉन 12। अब सेम फॉर्मूला लगा के हम क्वार्टर में देखते हैं। तो हमारे पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सेम फॉर्मूला है। तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर बोलते हैं 1/4 को। तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होंगे और एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होंगे। तो अभी एक पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालता है। तो पहला बिगिनिंग हो गया हमारे पास 1 अप्रैल, 1000 उसने हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाल दिए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा? सेम 12 मंथ बचे। अभी 4 क्वार्टर है, तो एक क्वार्टर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसके बाद अप्रैल, मई, जून के बाद फिर होगा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होगा हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर से, और फोर्थ स्टार्ट होगा हमारे पास 1 जनवरी से। तो आपके पास 4 क्वार्टर हो गए। पहला क्वार्टर तो पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई से स्टार्ट होगा, तो पहला क्वार्टर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, दूसरा क्वार्टर आपका 1 जुलाई से होगा, तीसरा आपका 1 अक्टूबर से होगा, फोर्थ आपका 1 जनवरी से होगा, क्योंकि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर और एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो अभी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो कितना टाइम बचा? एक पर्सन ने, एक पार्टनर ने 1 अप्रैल को 1000 रुपए निकाल लिए, तो अभी टाइम लेफ्ट पूरे 12 महीने बचे। उसके बाद हर क्वार्टर में निकाल रहे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी? लास्ट ड्राइंग उसने निकाल ली हमारे पास 1 जैन को 1000 निकाली होगी। तो अभी कितना लेफ्ट बचा टाइम हमारे पास? 1 जैन को निकाल दी, तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बचे। तो ये आ गया आपके पास 15 अपॉन 2, 7.5 अपॉन 12, यहां लिखेंगे 7.5 अपॉन 12। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा देखते हैं। दूसरा पार्टनर है, उसने मिडल में निकाला, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टर का मिडल कब होगा? देखो क्वार्टर का जो बिगिनिंग है वो 1 अप्रैल है, और क्वार्टर का मिडल कब होगा? अप्रैल, मई, जून, मई 15 में मिडल होगा, और एंड कब होगा? क्वार्टर का एंड होगा हमारे पास अप्रैल, मई, जून, 30 जून को एंड होगा। उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बिगिनिंग हम कर चुके, मिडल देखते हैं। तो मिडल में एक पार्टनर हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग निकालता है, तो उसका मतलब पहली ड्राइंग जो उसने निकाली होगी 15 मई को निकाली होगी 2000। 15 मई को उसने पहली ड्राइंग निकाली, जो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है। तो 15 मई के बाद कितने महीने बचे? अप्रैल का पूरा महीना चला गया और 15 दिन मई के चले गए, तो 1.5 महीना जा चुका। तो 15 दिन बचे मई के, मतलब हाफ मंथ तो बचा मई का। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने बचे। आधा महीना बचा मई का, और इसके बाद बचे 10 महीने। तो टोटल टाइम लेफ्ट कितना है? 10.5। दोबारा देख लो, 15 मई के बाद कितने मंथ बचे? टाइम लेफ्ट कितना बचा हमारे पास? तो टाइम लेफ्ट बचा 10.5 महीने। कैसे? हाफ मंथ तो मई का, और मई के बाद जून से लेके 31 मार्च तक के 10 महीने हो, तो 10.5 महीने बचे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है, इसके बाद मैं आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, पेपर के अंदर आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे
और इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन के साथ समझा रहा हूं मैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट बचेगा हमारे पास, तो लास्ट ड्राइंग हम कब निकालते हैं, पहला क्वार्टर हमारा था 1 अप्रैल, उसके बाद दूसरा था 1 जुलाई, तीसरा 1 अक्टूबर, फोर्थ है 1 जैन। तो जो फोर्थ क्वार्टर है 1 जैन, इसके मिडिल में हमने ड्राइंग निकालनी है, तो इसका मिडिल कब बैठता है, ये बैठता है 15 फरवरी को, 2000 निकाल लिया हमने। अब 15 फरवरी के बाद जो हमारी लास्ट ड्राइंग निकाली, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, क्योंकि हर महीने के हर क्वार्टर के मिडिल में निकालना है, तो पहले क्वार्टर का मिडिल 15 में है और लास्ट क्वार्टर का मिडिल 15 फैब है, तो उसने लास्ट जो है 15 फैब को 2000 रुपए निकाल लिए होंगे, विड्रॉ के होंगे। तो अभी कितना टाइम लेफ्ट बचा, 15 फैब के थे 31 मार्च तक के बैठे हमारे 1.5 महीने। कैसे, आधा महीने तो 15 फैब से लेके 28 फैब तक, और 1 महीना 1 मार्च का। अब 15 फैब से लेके 31 मार्च तक कितने महीने लेफ्ट बचे, क्योंकि लास्ट ड्राइंग जो निकाली उसने 15 फैब को निकाली, तो हम 31 मार्च तक के देखते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, आधा महीने तो फैब का बचा और 1 महीना बचा हमारा मार्च का, तो टाइम लेफ्ट बचा 1.5 महीने। तो आ गया आपके पास 12/2, 6/12, 12 बाद में सब लगाएंगे तो 6/12। तो यहाँ देख लीजिए हमारे पास इसका मिडल और इसका मिडल का सेम रहने वाला है। बस क्वेश्चन में जब हम करेंगे एवरी मंथ में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरी क्वार्टर में हम ड्राइंग को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रख के चलना है आपको। क्वार्टर की बिगिनिंग 1 अप्रैल से है तो एंड 30 जून को होगा, तो पहली ड्राइंग उसने 30 जून को निकाली होगी, कितनी निकाली होगी 3000 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम लेफ्ट बचा, 30 जून को उसने पहली ड्राइंग निकाली, तो 30 जून तक तो खत्म, आगे मंथ बचा हमारे पास जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ बचे, प्लस दूसरी ड्राइंग उसने निकाली होगी हमारे पास 31 मार्च को, क्योंकि हमारा लास्ट क्वार्टर जो है हमारे पास वो आ जाएगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक के, तो लास्ट ड्राइंग उसने निकाली होगी। एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालना, तो हमारा जो लास्ट क्वार्टर है 1 जैन है, और इसका जो हमारे पास एंड है वो बैठता है 31 मार्च को। तो अभी 31 मार्च में 3000 निकाला होगा, टाइम लेफ्ट कितना बचा, जब एक ड्राइंग 31 मार्च को निकाल रहा है तो कितने मंथ लेफ्ट बचेंगे, लेफ्ट बचेगा ही नहीं मंथ, क्योंकि 0 आ जाएगा, 31 मार्च को उसने ऑलरेडी ड्राइंग निकाल चुका, तो मंथ कुछ नहीं बचा, 0। तो 9/2, 4.5/12, बाद में 12 लगाएंगे ध्यान से, तो आ जाएगा हमारे पास 4.5/12। तो इस तरीके से हमारे पास बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर में 7.5, मिडल ऑफ इच क्वार्टर में 6/12 और लास्ट में 4.5। इस तरह हमारे पास 6 मंथ में भी देख सकते हैं, बहुत इजी तरीका हमारे पास। इसमें आ जाएगा, हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 6 + 1/2 हमारे पास रखेंगे बिगिनिंग में, तो आ जाएगा 7/2, 3.5/12, यह जाएगा आपके पास बिगिनिंग के लिए, और मिडिल के लिए आ जाएगा हमारे पास 6/2, 3/12, और एंड के लिए आ जाएगा आपके पास 6 - 1/2, 5/2, 2.5/12, 2.5/12। अब अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं कर पाते तो एक ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत इजीली ध्यान से देखना। एवरी 6 मंथ में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ड्राइंग्स को, एवरी मंथ में 12 से करेंगे, एवरी क्वार्टर में 4 से करेंगे। पेपर के अंदर गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एवरी 6 मंथ है, एवरी क्वार्टर है, एवरी मंथ है, बस थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एवरी मंथ में और एवरी 6 मंथ में। यहाँ पे लिखा होगा फॉर 6 मंथ एंडिंग, यही क्वेश्चन की पहचान है। 6 मंथ एंडिंग है तो सिंपल इसे हम समझेंगे 6 मंथ का लेगा। अभी ये हम फॉर्मूला याद नहीं रख पाते, तो एक ट्रिक बताता हूँ बहुत इजीली। सबसे पहले ध्यान से देखना, हमारे एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पे n+1 n/2 n-1/2। एवरेज मंथ है हमारे पास, तो यहां लिखेंगे 12 + 1/2, 12/2, 12 - 1/2, तो आ जाएगा आपके पास 13/2, 6.5, 12 बाद में लगाएंगे 6/12, और ये जाएगा आपके पास 11/2, 5.5/12। ये बहुत इजी याद रख के चलेंगे। पेपर के अंदर अगर बिगिनिंग है तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक याद रखेंगे बस n+1 n/2 n-1। इसे हम 6 मंथ में भी देख सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस n वाला फॉर्मूला याद रखेंगे
n प्लस वन अपॉन टू, n अपॉन टू, n माइनस वन अपॉन टू। तो अभी यहां आ जाएगा एवरी 6 मंथ है तो 6 प्लस वन अपॉन टू, 7 अपॉन टू, यह आ जाएगा 3.5, बाद में 12 लगा देंगे। n अपॉन टू सिंपल 6 अपॉन टू, यह आ जाएगा 3 अपॉन 12, n माइनस वन 6 माइनस वन अपॉन टू, 5 अपॉन टू, 2.5 अपॉन 12। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है एवरी 6 मंथ क्या आता है तो n प्लस वन, बिगिनिंग आएगा n प्लस वन, मिडिल है n अपॉन टू और एंड आता है n माइनस वन। एवरी मंथ क्या आता है तो बिगिनिंग में n प्लस वन, मिडिल में n अपॉन टू और एंड में n माइनस वन। भाई याद रखे चलना, एवरी मंथ में 12 रखेंगे n की जगह, एवरी 6 मंथ में 6 रखेंगे। उसके बाद क्वार्टर थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n प्लस 3 का, ये ट्रिक है। अब n प्लस 3 का क्यों लगेगा, क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हमारा फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहले ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना मंथ लेफ्ट था, वो था 3, तो वही n प्लस 3 है हमारे पास, 12 प्लस 3 अपॉन 2, यह जाएगा 15 अपॉन 2, 7.5 अपॉन 12, और यहां पर जाएगा n अपॉन 2 सेम, तो 12 अपॉन 2, 6 अपॉन 12, और यह आ जाएगा आपके पास n माइनस 3 अपॉन 2, 12 माइनस 3 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 4.5 अपॉन 12। फॉर्मूला याद नहीं रख पाते तो इस ट्रिक को याद रख लेना, बस ये याद रखे चलिए, ये ट्रिक है बहुत इजी, आपको बड़े बड़े फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस n प्लस वन वाला फॉर्मूला याद रखो। एवरी मंथ में n प्लस वन है, एवरी 6 मंथ में n प्लस वन है, और एवरी क्वार्टर में n प्लस 3 है। अब ईयरली में देखते हैं, ईयरली में विद पर एनम और विदाउट पर एनम है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, साल में एक दफे ड्रॉइंग निकालिए। अगर पर एनम के साथ है तो हम यहाँ पे मंथ रखेंगे 6 अपॉन 12, और अगर विदाउट पर एनम है तो कोई मंथ नहीं रखेंगे, 12 अपॉन 12 रखेंगे, जिसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब ध्यान से अच्छी तरह समझेंगे हमारे पास इस टॉपिक को। तो आज हमारा लेक्चर फर्स्ट का जो टॉपिक था वही तक था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। मैं आपको पूरी अकाउंटेंसी कराऊंगा, पूरे लेक्चर के साथ कराऊंगा, हर एक जो हमारे पास चैप्टर है उसे कोशिश करूंगा 8-10 लेक्चर के अंदर आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए। तो आप जुड़ रहिए साथ में, और वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसी पे वीडियो बना के दूंगा। कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है तो आप उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसकी वीडियो जल्दी बना के दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आज आपका जो चैप्टर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।